Dear students, welcome to my class. Today I will teach you noun equivalents. Noun equivalents. Noun equivalents का जो हम यूज देखेंगे आज एज ए सब्जेक्ट देखेंगे कर्ता के रूप में इसका प्रयोग। इसमें हम देखेंगे इंफिनिटिव, जीरेंड और क्लॉज। इनका हम अगर ये तीनों एज ए सब्जेक्ट आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब आती है अगर ये ऑल एज ए सब्जेक्ट आते हैं। एज अ सब्जेक्ट प्रयोग होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। एज ए सब्जेक्ट आने पर, कर्ता के रूप में आने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब हम इनके एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफिनिटिव को हम समझेंगे। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब यहाँ पर हमने देखा टू वॉक, यहाँ पर इंफिनिटिव जो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉक, इससे पहले टू आया है तो इसे हम कहते हैं इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव बन गया ये, और ये है एज ए सब्जेक्ट भी आया है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं जीरेंड के रूप में। सिंगिंग इज एन आर्ट। गाना एक कला है। सिंगिंग इज एन आर्ट। हम यहाँ देख रहे हैं सिंगिंग जो है एक जीरेंड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो जीरेंड बन जाता है। तो सिंगिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पर ये जीरेंड का हमने एक एग्जांपल देखा। अब क्लॉज की बारी है। क्लॉज क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। क्लॉज और फ्रेज में हमें अंतर भी समझना है कि क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। क्लॉज को हम समझ सकते हैं इस तरह से। क्लॉज इज अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस। क्लॉज इज अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस, और इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, यानी ये अपने आप में कंप्लीट होता है। क्लॉज इज कंप्लीट इन इट्स सेंस। अपने अर्थ में पूर्ण रूप होता है ये क्लॉज। इसी तरह हम देख सकते हैं फ्रेज। फ्रेज और हम क्लॉज में अंतर समझ जाएं तो हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। क्लॉज क्या होता है पहले ये समझें। क्लॉज होता है सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस। क्लॉज सेंटेंस विद इन द सेंटेंस, यानी एक वाक्य के अंदर एक अन्य वाक्य, यानी ये अपने आप में कंप्लीट होता है। जनरली जो हमारा नाउन इक्विवेलेंट जो क्लॉज होता है एज जब वो आता है एज ए सब्जेक्ट तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट दे डू ब्रिंग ग्लोरी टू द नेशन। यहां पर हमने ये एग्जांपल देखा, व्हाट दे डू ब्रिंग ग्लोरी टू द नेशन। अब हम यह देख रहे हैं कि व्हाट दे डू, यहां पर ये क्लॉज है। अगर हम देखें, हमने बताया इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अगर हम इसको टू पार्ट्स में अगर कर दें, व्हाट दे डू,
हमने बताया क्लॉज हमेशा एज ए सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर वर्ब आती है इसके साथ। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर एस आना चाहिए, क्योंकि जब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेन सब्जेक्ट सिंगुलर वी यूज एस इन वर्ब। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस व्हाट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन। अब ये राइट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये सिंगुलर में ही क्लॉज का यूज होता है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना वर्ब है, इसलिए ये क्लॉज है। क्लॉज सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस। और जो नाउन क्लॉज होता है एज ए सब्जेक्ट आने पर, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, व्हाट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन। और एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं। व्हाट ही says is right। what he says is right, वह जो कहता है वह सही है, यानी what he says is right। इसमें हम देख सकते हैं दो पार्ट्स करके, अगर हम इसे समझे what he says is right, यहाँ पर हमने देखा एक पार्ट ये दिख रहा है, एक ये, तो यहाँ पर हमने इसका यूज किया है बिकॉज ये सिंगुलर, हमने आपको बताया क्लॉज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब आती है। what he says is राइट, सो क्लॉज है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। ये रहा हमारा क्लॉज, यानी इंफिनिटिव, जीरेंड और क्लॉज एज ए सब्जेक्ट आने पर हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है। अब हम बताने को है आपके लिए फ्रेज। फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है, हमने बताया क्लॉज जो होती है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देती है। अब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कुछ नहीं है, बस वाक्यांश को कहा जाता है, यानी वाक्य का हिस्सा होता है। फ्रेज जो है केवल वाक्य का एक हिस्सा है, इट्स नॉट कंप्लीट इन इट्स सेंस, इसके लिए ये दूसरे पर निर्भर होता है, इसलिए ये वाक्यांश है। इस तरह हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a boy with many merits, a boy with many merits are praiseworthy, are praiseworthy। यहाँ पर हमने देखा बॉय विद मैनी मेरिट्स, ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा, आर प्रेजवर्दी, प्रशंसा के योग्य होता है। एक व्यक्ति या एक लड़का जिसमें कई सारे गुण होते हैं, आर प्रेजवर्दी। यहाँ पर हमने आर का यूज करा, लेकिन हम यहाँ आर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मेन हमारा जो वर्ड है, अ बॉय विद मैनी मेरिट्स आर प्रेजवर्दी। यहाँ पर हम और एग्जाम्पल अभी आपको बताएंगे। यहाँ पर ये जो है रॉन्ग है, यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ड है हमारा बॉय है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर आएगा इज। अ बॉय विद मैनी मेरिट्स आर प्रेजवर्दी। फ्रेज के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। Some girls sitting in the room dash preparing for the competition, कोई भी कंपटीशन हो सकता है। सम गर्ल्स सिटिंग इन द रूम, कमरे में बैठी हुई कुछ लड़कियां, डैश प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम चाहें, अगर हमें दिए हो तो एस, आर या एम में से अगर लगाना हो तो हम देखेंगे। सम गर्ल्स, ये हमारा मेन वर्ड इसमें गर्ल्स है, ठीक है। तो सम गर्ल्स सिटिंग इन दैट रूम, पूरा सब्जेक्ट है ये यहाँ तक, सम गर्ल्स सिटिंग इन द रूम। अब हमने देखा ये प्लूरल है, जब हमारा मेन वर्ड यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब जो आएगी आर, क्या आएगी आर। ये हमारा फ्रेज है, ये हमारा क्लॉज नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट
नहीं है। इसी तरह ऊपर हमने जो बताया ये भी अपने आप में कंप्लीट नहीं था, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट है क्योंकि ये डिपेंड है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आई है, आर। सम गर्ल सिटिंग इन द रूम आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, यानी फ्रेज के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। अगर लिखना चाहें आप लिख लो कि फ्रेज के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, लेकिन क्लॉज के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, जीरेंड के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी और इन्फिनेटिव के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। आई होप कि सबको समझ में आया हो। अगर सबको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी इससे सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, इससे आप आगे के वीडियो भी देख सकें। थैंक्स।